हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी की संस्कृत पुस्तक की रुचिरा भाग 1 के षष्ठ पाठ के अभ्यास कार्य में प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक समझाया था। तो आइए अब हम बचा हुआ अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया है अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत। इसका मतलब होता है निम्नलिखित वृत्त चित्र को देखो। हमें ये वृत्त चित्र दिया गया है, मतलब हमें एक सर्कल दिया गया है और बोला है इसको देखो। उदाहरणानुसारेण मतलब कि उदाहरण के अनुसार, ये हमें उदाहरण दिया गया है। ठीक है, उदाहरण के अनुसार कोष्टक गते है शब्दे है, मतलब कि कोष्टक में दिए गए शब्दों के द्वारा। ठीक है, ये हमें क्या दिया गया है, कोष्टक में शब्द दिए गए हैं। कोष्टक में दिए गए शब्दों के द्वारा उचित वाक्यानि रचयत, मतलब कि उचित वाक्य की रचना करो। ठीक है, हमें प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित वृत्त चित्र को देखो और उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों के द्वारा उचित वाक्य बनाओ। ठीक है, आया समझ में आपको ये प्रश्न हमें क्या दिया गया था? आप देखना, ध्यान से समझना। हमें दिया है उदाहरण में रहीमः मित्रेण सह क्रीडति। इसका मतलब होता है रहीम मित्र के साथ खेलता है। ठीक है, देखो ये नंबर 1 में हमें दिया है रहीम मित्र सह क्रीडति, है ना। रहीम मित्र साथ खेलता है, ये क्या हमारा उचित वाक्य बना? नहीं बना। तो हमने इसमें क्या करा, हमने इसमें तृतीय विभक्ति का यूज करा। क्यों करा? देखो, रहीम मित्र साथ खेलता है, हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे रहीम मित्र के साथ खेलता है। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन सी विभक्ति का यूज हुआ है? हमारी तृतीय विभक्ति का यूज हुआ है, और तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह से के द्वारा होता है। ठीक है, अब ऐसे ही अब दूसरा देखो, रहीमः द्विचक्रिका आपणम गच्छति। द्विचक्रिका का मतलब होता है साइकिल, आपणम का मतलब होता है दुकान, गच्छति का मतलब होता है जाता है। रहीम साइकिल दुकान को जाता है, ये हमारा क्या वाक्य बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। हम क्या बोलेंगे, साइकिल से जाता है। ठीक है, साइकिल से दुकान जाता है। रहीम किससे दुकान जाता है? रहीम साइकिल से दुकान जाता है। ठीक है, तो से हमारा कौन सा चिन्ह हुआ? से हमारा, बताओ कौन सा कारक है? से हमारा, से हमारा करण कारक है ना। और हमारी विभक्ति कौन सी है? तृतीय विभक्ति है ना। और जो द्विचक्रिका है, द्विचक्रिका हमारी स्त्रीलिंग है। ठीक है, ध्यान रखना, द्विचक्रिका हमारी स्त्रीलिंग है और ये हमारा एक वचन है। ठीक है, अब रहीम एक है तो वो एक साइकिल से जाएगा ना, है ना। तो इसलिए हमने इसमें क्या करा है, एक वचन का प्रयोग करा है। तो द्विचक्रिका का एक वचन क्या होता है? द्विचक्रिकया। ठीक है, द्विचक्रिका का एक वचन होता है द्विचक्रिकया। अब देखो, ध्यान से समझना, मैंने क्या लिखा, रहीमः, रहीमः द्विचक्रिका का क्या हो गया? द्विचक्रिका का होगा द्विचक्रिकया। द्विचक्रिकया आपणम, आपणम गच्छति। इसका मतलब होता है रहीम साइकिल से दुकान को जाता है। ठीक है, रहीम साइकिल से दुकान को जाता है। अब द्विचक्रिकया हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, ये इसको मैंने तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया है, यानी कि तृतीय विभक्ति का इसमें प्रयोग किया है। ठीक है, तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से के द्वारा। ठीक है, इसी कारण से द्विचक्रिका का क्या हो गया है, द्विचक्रिकया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें थर्ड में क्या दिया है, देखो थर्ड हमें दिया है रहीमः कलम पत्रम लिखति। रहीम, कलम का मतलब होता है पेन, पत्रम का मतलब होता है पत्र, लिखति का मतलब होता है लिखता है। रहीम कलम पेन पत्र को लिखता है, तो हम क्या बोलेंगे, पेन से लिखता है। ठीक है, तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, और तृतीय विभक्ति में हम कलम को क्या लिखेंगे, कलमेन। ठीक है, तृतीय विभक्ति में
कलम को हम लिखेंगे कलमेन। और कलम हमारा नपुंसकलिंग शब्द है, मतलब कि पेन हमारा नपुंसकलिंग शब्द है ना। और ये हमारा क्या है, एक वचन है। ठीक है, इसी कारण से हम क्या लिखेंगे, रहीमः कलमेन पत्रम लिखती। रहीम पेन से पत्र को लिखता है। ठीक है, रहीम पेन से पत्र को लिखता है। कलमेन हमारा तृतीय विभक्ति का एक वचनम है और ये हमारा नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया है, नेक्स्ट हमें दिया है रहीमः हस्त कंदुकम क्षिपति। ठीक है, हस्त का मतलब हाथ, कंदुकम का मतलब गेंद, क्षिपति का मतलब फेंकता है। ठीक है, रहीम हाथ गेंद को फेंकता है, तो हम क्या लिखे बोलेंगे, हाथ से। ठीक है, रहीम हाथ से गेंद को फेंकता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारी कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसमें हमारी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। और हम तृतीय विभक्ति में क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हस्तेन। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे हस्तेन। रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, मतलब कि रहीम हाथ से गेंद को फेंकता है। ठीक है, रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहीम हाथ से गेंद को फेंकता है। आया समझ में? आपको प्रश्न नंबर 6 समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? 5। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, अब हमें क्या दिया है, रहीमः नौका जल विहारम करोति। ठीक है, रहीम नाव जल विहार करता है। ठीक है, जल विहार का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जल विहार का मतलब होता है जल क्रीड़ा। ठीक है, रहीम नाव जल क्रीड़ा करता है, तो नाव से, ठीक है, नाव से जल क्रीड़ा करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ, नाव का क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति नौकया। ठीक है, नाव हमारी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और रहीम एक नाव से जल क्रीड़ा कर रहा है। ठीक है, वो एक नाव में बैठा है, ऐसा नहीं कि दो दो नाव में बैठा है, तो यहाँ पर एक वचन का प्रयोग हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, रहीमः नौकया जल विहारम करोति। हम लिखेंगे रहीमः नौकया जल विहारम करोति। इसका मतलब होता है रहीम नाव से जल विहार करता है, या फिर रहीम नाव के द्वारा जल क्रीड़ा करता है। आया आपको समझ में? नेक्स्ट में देखो क्या दिया है, रहीमः चषक जलम पिबति, मतलब रहीम गिलास जल को पीता है। हम क्या बोलेंगे, गिलास से या फिर गिलास के द्वारा। ठीक है, गिलास से या फिर गिलास के द्वारा। आया समझ? तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ, यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ठीक है, तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह से के द्वारा होता है। ठीक है, रहीम गिलास से जल को पीता है, तो चषक का हमारा तृतीय विभक्ति क्या हो गई, चषके। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रहीमः चषकेन जलम पिबती। इसका मतलब होता है रहीम गिलास से जल को पीता है। ठीक है, हमें शब्द दिया गया था चषक, तो हमने इसमें क्या करा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके हमने चषक का चषकेन बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है रहीमः तुलिका चित्रम रचयति। रहीम ब्रश चित्र को बनाता है। ठीक है, तुलिका मतलब ब्रश, पेंट ब्रश। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, रहीम ब्रश से चित्र को बनाता है। ठीक है, या फिर ब्रश के द्वारा चित्र को बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे,
तो हम क्या लिखेंगे, रहीमः तुलिकया चित्रम रचयति, यानी कि रहीम ब्रश से चित्र को बनाता है। ठीक है, ब्रश हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, और इसी कारण से क्या आया है, तुलिका का तुलिकया आया है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, रहीमः तुलिकया चित्रम रचयति। रहीम ब्रश के द्वारा चित्र को बनाता है, या फिर रहीम ब्रश से चित्र को बनाता है। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट 8 नंबर में देखो, रहीमः वायुयान यह आगच्छत, मतलब कि रहीम वायुयान कल आया। तो हम क्या बोलेंगे, रहीम वायुयान से कल आया। ठीक है, हम ऐसा बोलेंगे ना, रहीम वायुयान से कल आया। ठीक है, तो वायुयान से, तो हमने इसमें क्या करा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करा। ठीक है, तो ये वायुयान हमारा क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, वायुयाने ना, रहीम वायुयान से कल आया। तो हम लिखेंगे रहीमः वायुयानेन यह आगच्छत। रहीम वायुयाने व्यः आगच्छत, मतलब कि रहीम वायुयान से कल आया, या फिर रहीम वायुयान के द्वारा कल आया। ठीक है, आया समझ में आपको। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया था, प्रश्न नंबर 6 में हमें दिया गया था कि निम्नलिखित वृत्त चित्र को देखो, है ना, और हमें एक उदाहरण दिया गया था। इस उदाहरण के अनुसार हमें इस कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित वाक्य की रचना करनी थी। ठीक है, आया समझ में। हमने इसमें क्या करा है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करा है। इस पूरे वाक्य में, इन पूरे शब्दों में हमने क्या करा है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करा है। आया समझ में। ये देखो, यहाँ पर रहीम मित्रेण सह क्रीडति, तो मित्रेण हमारी तृतीय विभक्ति है ना। यहाँ पर द्विचक्रिका में भी हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग करा, कलम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करा, हस्त में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करा, नौका में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करा, चषक में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग करा, तुलिका में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करा, और वायुयान में भी हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, आया समझ में आपको। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया था। अब प्रश्न नंबर 7 में देखो, प्रश्न नंबर 7 में हमें दिया गया है, कोष्टकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयेत्। ठीक है, हमें प्रश्न, कोष्टकात उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयेत्, इसका मतलब होता है कोष्टक से उचित पद के प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, हमें ये कोष्टक दिया गया है, इन कोष्टक से उचित शब्द का प्रयोग करके हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आया समझ में। अब क में देखो, धनिकः धनम ददाति, मतलब धनिक धन को देता है। और हमें कोष्टक में दिया है निर्धनम और निर्धनाय। निर्धनम का मतलब होता है निर्धन को, और निर्धनाय मतलब निर्धन के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो, निर्धनम हमारा क्या है, निर्धन को, है ना। निर्धन को हमारी कौन सी विभक्ति हुई, ये हमारी द्वितीय विभक्ति हुई, और द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। और निर्धनाय, निर्धनाय का मतलब निर्धन के लिए, इसका भी कारक चिन्ह क्या होता है, को के लिए। ठीक है, और जो चतुर्थी विभक्ति होती है उसमें आप लोगों को पता होगा कि यदि हम किसी को कुछ दे रहे हैं या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, है ना, तो हम क्या करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब जो धनवान है, निर्धन के लिए धन दे रहा है, निर्धन को धन दे रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, निर्धनाय। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, निर्धनाय। ठीक है, धनिकः निर्धनाय धनम
ददाती यानी कि धनवान निर्धन को धन दे रहा है, निर्धन के लिए धन दे रहा है। यानी कि हम कभी भी किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, तब हम किसका यूज करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का यूज करेंगे। और चतुर्थी विभक्ति हमारी संप्रदान कारक होती है। ठीक है, ये निर्धनम हमारी द्वितीय विभक्ति है। नेक्स्ट है ख में बालः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय को जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कोष्टक में पठनाय और पठने। पठनाय मतलब पढ़ने के लिए और पठनेन का मतलब होता है पढ़ने से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? पठनाय। पठनाय क्यों आएगा? पढ़ने के लिए हुआ। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय को जाता है। और पठनेन मतलब से के द्वारा, ये हमारी तृतीय विभक्ति है। ठीक है, पठनेन हमारी तृतीय विभक्ति है और पठनाय हमारी क्या है? चतुर्थी विभक्ति है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पठनाय। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सज्जनाः जीवन्ति, मतलब कि सज्जन जीते हैं। अब यहाँ पर लिखा है परोपकारम और परोपकाराय। परोपकारम मतलब परोपकार को और परोपकाराय मतलब परोपकार के लिए। ठीक है, जो सज्जन व्यक्ति होता है किसके लिए जीता है? परोपकार के लिए जीता है। ठीक है, परोपकाराय भी हमारी कौन सी भक्ति है? चतुर्थी भक्ति है। और इसका कारक चिन्ह क्या है? को के लिए। ठीक है, सज्जन व्यक्ति किसके लिए जीता है? परोपकार के लिए जीता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? परोपकाराय। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, सज्जन व्यक्ति परोपकार के लिए जीता है। नेक्स्ट घ में दिया गया है प्रधानाचार्यः पारितोषिकम यच्छति। इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य इनाम देता है। ठीक है, और हमें दिया गया है छात्राणाम और छात्रेभ्यः। छात्राणाम मतलब होता है छात्रों के। ठीक है, और छात्रेभ्यः मतलब छात्रों के लिए या छात्रों को। इसमें भी हमारी क्या है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे छात्रेभ्यः। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, मतलब कि प्रधानाचार्य छात्रों को या छात्रों के लिए इनाम देता है। मैंने अभी आपको बताया था किसी को हम कुछ दे रहे हैं या फिर किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम किसका प्रयोग करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमें अंग में दिया है नमः। यहाँ पर लिखा है शिक्षकाय और यहाँ पर लिखा है शिक्षका। शिक्षकाय का मतलब शिक्षक के लिए या फिर शिक्षक को। ये भी हमारी क्या है? चतुर्थी भक्ति है। ठीक है, ये भी हमारी कौन सी भक्ति है? चतुर्थी भक्ति है। और शिक्षकम का मतलब होता है शिक्षक को, ये हमारी द्वितीय विभक्ति है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे शिक्षकाय। ठीक है, शिक्षकाय नमः, उसका मतलब होता है शिक्षक को नमस्कार। ठीक है, अभी मैंने बोला हम किसी को कुछ दे रहे हैं या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, हम शिक्षक के लिए क्या कर रहे हैं? उनको आदर प्रकट कर रहे हैं, उनको हम नमस्कार बोल रहे हैं। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पर हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। ठीक है, आपको प्रश्न नंबर 7 समझ में आया? इस प्रकार हमारा षष्ठ पाठ समाप्त होता है। यदि आपको इस पाठ में कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।